जिस दे कोल जितना पैसा आंदा जा रहा है उतना ही फिटता जा रहा है। जिस दी कोल जितनी बड़ी कोठी आंदी जा रही है उसके बच्चों के दुपट्टे और छोटे होते जा रहे, उनके लिबास और छोटे होते जा रहे, उनके सोचों में और लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म आता जा रहा। यहाँ तो उल्टा हो गया ना, पाकिस्तान में तो गंगा बहती उल्टी है, यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा है। लेकिन ये है जी इल्म। आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मसले के ऊपर अब्दुल्लाह इब्न मसूद राजी हुआ, मैं मोहम्मद अरबी भी राजी हुआ, मेरा रब भी राजी हुआ। तो फिर इतना सब कुछ पा जाने के बावजूद जब बात आई ना इश्क मुस्तफ़ा की, आपको पता था कि मेरा इल्म भी अगर तोड़ चढ़ेगा तो इश्क मुस्तफ़ा की वजह तो ही चढ़ेगा। अब मुझे वैसे बताएं जी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जूती मुबारक के नीचे जो एक रेत का जरा आ गया ना, एक क़यामत तक ये सारे बादशाह, सारे शहनशाह, सारी अफसरशाही, सदर, वज़ीर आज़म उत्तो लेके थले तक ये सारे भी मिला लो ना, तो वो एक रेत का जर्रा जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद की जूती मुबारक के नीचे आ गए, ये उसकी भी बराबरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आपकी ड्यूटी क्या थी? आपने अपने ज़िम्मे दो काम लिए। पहली चीज कि आप ना अपने साथ एक तकिया रखा करते थे, जहां की भी आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सफर फरवाना है, रवाना होना है, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपने पास ना एक तकिया रखा करते थे। उसका मकसद क्या था कि जहां भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तशरीफ फरमा होना है, तो आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पीछे वो तकिया रख के बैठा करते थे इस तरह। तो दूसरी जो ड्यूटी है ना वो बड़ी दिलावेज है। इतना मकाम पास जाने के बावजूद दूसरी जो आपकी ड्यूटी है वो क्या है? इको कम करे जरा सी। दूसरी ड्यूटी आपकी क्या है कि साहबा फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहर है इतनी बड़ी। अब बताओ कि इंसान का जो अमल होता है वो इल्म की बुनियाद पर होता है, और इल्म कैसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद का जिसके ऊपर मोहर शब्द है आका व मौला की, तो फिर आपका अमल जौन सा है वो कितना ज्यादा तकवे के ऊपर उसकी बुनियाद होती होगी, और कितना बड़ा आपका अमल होता होगा। ज़ाहिर बात है जो आपका अमल होता होगा वो अल्लाह की भी पसंद होगा, अल्लाह के हबीब की भी पसंद होगा, शरीयत के ऐन मुताबिक है और सबसे आला अमल है। तो साहबा फरमाते हैं फिर हमने देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप जब भी अपने कपड़े सिलवाते थे ना, सिलाई कराते सन कपड़े, तो इसको कहते हैं आस्तीन या कफ। आप फरमाते हैं कि हमेशा आप अपने आस्तीनों के अंदर एक खाना इधर बनवाते थे और एक खाना जो है ना वो इधर सिलवाया करते थे। ये दो खाने कौन सिलवा रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद। और इन दोनों खानों के सिलवाने की इल्लत वजह क्या थी? साहबा कहते हैं फिर हमने देखा कि जब कभी भी आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने नैलैन मुबारक शरीफ उतारते थे ना, अपने पाए अक़दस से, कदमैन शरीफैन से, जब भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने जोड़े अपने नैलैन मुबारक शरीफ उतारते थे, अज तो लोगों को भी दर्द पैंदा ना जी तुसी हजूर का ना चुमदे हो। मैं क्या, सुनो जी, हजूर के नैलैन मुबारक भी साहबा ने चूम के हमें यह बताया कि हजूर का नाम चूमना चाहिए। मैं क्या, हजूर का नाम तो इसलिए चूमते हैं, हमारी मजबूरी है कि करिए, हजूर के नैलैन तो हमारे पास है नहीं। जो रसूलुल्लाह के नैलैन मुबारक शरीफ होंगे थे और चुमदे, असी भी थे, साड़ी नस्ला भी थे, अपने सर पे सजा के हम फिरते। ठीक है, तो वजह क्या है? इतना बड़ा इल्म और इतनी बड़ी मोहर और इतने बड़े जलील कदर सहाबी, और दुनिया में ऐसा स्टेटस तो किसी का हो नहीं सकता। दो खाने बनाने की वजह क्या? कि साहबा कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि जब कभी भी आका व मौला अपने नैलैन मुबारक शरीफ उतारते ना, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद पहले हुजूर का एक नैलैन उठाते, फिर चूमते, फिर आंखों से लगाते, फिर अपनी आस्तीन में सजाते। फरमाते ने फिर दूसरा नैलैन मुबारक उठाते, चूमते, आंखों से लगाते, फिर अपने नैलैन मुबारक अपनी आस्तीन में सजाते। तो अगली गल बड़ी है, वो क्या? साहबा कहते हैं कि अब नमाज अदा करने का वक्त आया। मुसल्ला इमामत के ऊपर आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम जलवा कर। इमामत किसने करवानी है? आका व मौला ने। और सफ़ें किन की बंदी हैं? सहाबा की। मुक्तदी सहाबा, इमाम इमामुल अंबिया आका व मौला। साहबा कहते हैं कि फिर हमने देखा ये है जी वो इश्क जो अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है। ये है जी वो अन्य वाह मोहब्बत, पूछा थे नहीं किसी तो, मोहब्बत पूछ पूछ के थे, होंदी कोई नहीं। साहबा कहते हैं फिर हमने अपनी आंखों से देखा
कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने इस हाल में हजूर के पीछे नमाजें अदा की कि आका व मौला की इमामत है, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू की। इस हाल में अब्दुल्ला इब्न मसूद ने नमाजें हजूर के पीछे पढ़ी कि हजूर के दोनों नैलैन आपके आस्तीनों में सजे थे। अब जब क़याम इस हालत में कि हजूर के दोनों नैलैन आपके आस्तीन में सजे, वो भी इस हालत में कि हजूर के दोनों नैलैन आपकी आस्तीनों में सजे, रब की बारगाह में सजदे किए, वो भी इस हालत में कि हजूर के दोनों नैलैन आपके आस्तीनों में सजे। किसी एक सहाबी ने ये ना किया, ऐसे शिर्क हो गया, ये तो बिदअत होगी। इकबाल कहता वो कहते किस तरह कि उनका तो अकीदा ही ये था कि शौक तेरा अगर ना हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हजाब मेरा। तवज्जो जी। तो फिर आपका ना बज़ाहिर कद बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था, वैसे तो आपकी शान मैंने बता दी ना, आपका जो कद है ना बज़ाहिर वो ज्यादा ऊंचा नहीं था। तो आप एक मर्तबा किसी ऊंचे मकाम पे या किसी दरख्त वगैरह के ऊपर आप चढ़े, या आप किसी ऊंचे मकाम या किसी टेले वगैरह पे ना इस तरह चढ़े, तो आपने ताबन बांधा हुआ था, तो वो ताबन ना जरा सा आपका यूं उठा, या जो जिधर आ रहे हैं उनको बिठा दे, मैं तकरीर इस तरह करनी कोई नहीं है, मैं दस रहा था। नहीं, जो खड़ा है वो खड़ा रहे, जिससे जाना है और जाए। असि तो कोई बिरयानी दी प्लेटा वास्ते बुलाया हाँ, साड़ी तकरीर वैसे वो ही बंदा हजम कर सकता है जिसमें तकलीफ हो रही है ना, जो किसी और दा आके बैठे है, और साड़ा जलसा हजम भी नहीं कर सकता। मैं कहा ये लब्बैक वालों का जलसा मोहम्मद अरबी के शेरों का जलसा है। मैं कहा इतने हजूर दा गैरतमंद गुलाम ही साड़ी गल बर्दाश्त कर सकता है। साड़ी तकरीर भी हजम उसको होएगी, नहीं तो बद हजमी हो जानी है, रात पूरी नींदर कोई नहीं पैनी। लब्बैक वालों की तकरीर उसको हजम होती है जिसने अपनी माँ का पूरा दूध पिया हो, और जो गैरतमंद माँ का बेटा हो। नचन वाले दे पुत्र ते एवें भी साढ़े लब्बैक दे जलसे जा ही को नहीं सकते। जरा आया ना यहाँ क्या होने लगा है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हजूर का नाम लिया जाएगा, हजूर की तारीफें होंगी, और बात ऐसी होगी जैसे अमीर मुजाहिदीन ने की बात। जिस तरह और गल सुनो, ए ढिले बंदे की गल नहीं है। हमें हमारी अगर पुलिस वाले इज्जत करते ना, उसकी वजह यही है, उन्होंने पता है ए खाओ मुला कोई नहीं ने, ए साढ़े डीपीओ दे पुलिस वाले ने पता है ए खाली जनाब इना दीन हलवे खान वास्ते नहीं रखे आया। हाँ, उनको पता है कि ऐसी जितना भी दबाव लगाए ये कभी सर हमारे सामने झुकाते नहीं है। ठीक है, वो कौन सा पीर है? तवज्जो जी, ओ मैनू दसो ओ किरा पीर है, ओ किरा मौलवी है जो डीपीओ ते डीआईजी दे दबका भी ना बर्दाश्त कर सके। उसनु क्या किस्से ते तू सर ते उत्ते पगड़ी बंद, उसनु क्या किस्से ते तू दीन दी तू तर्जमानी कर। मैं क्या दीन दी तर्जमानी करने वास्ते ना कम से कम हुसैन का खादिम बनना पड़ता है। ठीक, तो फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यकीन करो असी ना, मैं वैसे जेल में बड़ी सख्त तकरीर करता हूँ, इधर मैं तुहाडे वास्ते हौला हाथ रखे है। ठीक है, हाँ, असी तुहाडे वास्ते ना जरा जो हौला हाथ रखे है। हाँ, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप किसी दरख्त के ऊपर या किसी ऊंची जगह के ऊपर ना आप इस तरह आप गए, तो उनका जो ताबन था ना, ताबन तो इस तरह उत्ते हो गया, तो ए घुटने और टिखने के दरम्यान दी जिहड़ी जगह है टंग दी, इसनूं कहंदे ने पिन्नी या इसनूं कहंदे ने उर्दू में पिंडली। तो आप ना हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, आपका बहुत ज्यादा कद कोई ऊंचा नहीं था, आप किसी दरख्त के ऊपर या किसी ऊंची मकाम पे आप चढ़े, तो नीचे एक साहबी रसूल बैठे थे। जब उन्होंने आपकी पिंडलियां देखी ना, पिनियां बिल्कुल छोटी छोटी जियां बजाहिर, तो आप दा ना वेख के हासा निकल गया। हंसना चाहते नहीं सन, बेसाख्ता होंगे ना गैर इरादी तौर पर, आप दा हासा निकल गया। हासा निकलन की वजह क्या सी? आपने मैं इतना बड़ा हजूर का गुलाम,
और जो अकेला नंगी तलवार लेके 100 काफरों को काट के रख देता है, इतनी ज्यादा इसके अंदर ताकत, इतना बड़ा जड़ा। तो जनाब ए पिंडलियां पिन्नियां इतनी छोटी छोटियां, तो वे के हादसा निकल गया। तो ये याद रखें, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों के बारे में इतनी भी बात बर्दाश्त नहीं करते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुला लिया, तलब किया साहबी रसूल को। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप हंसे क्यों हैं? तो अर्ज की या रसूलल्लाह, चाहता नहीं था, वो तो बस अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडलियां देखी, तो वो छोटी छोटी सी पिंडलियां हैं, उनको देख के हंसी निकल गई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि जिन छोटी पिंडलियों को देख के आज तू हंसा है ना, रब की बारगाह में उनका वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। अब इसकी शरह क्या बनती है कि रब की बारगाह में अब्दुल्ला इब्न मसूद की पिंडली का, पिन्नी का जो वजन है वो ओहद पहाड़ से भी ज्यादा है। अब बताओ जी, सबसे ऊंचे पहाड़ तो K2 है, माउंट एवरेस्ट है, लेकिन ओहद पहाड़ का हुजूर ने जिक्र क्यों फरमाया? कि ये जबले ओहद वो है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है और मैं ओहद से प्यार करता हूं। ये ओहद पहाड़ वो जिसको निस्बत रसूलुल्लाह के साथ है, जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि इसके पत्थर मुझ मोहम्मद अरबी से प्यार करते हैं और मैं मोहम्मद अरबी ओहद पहाड़ से प्यार करता हूं। पूरी दुनिया के पहाड़ों का वजन है एक जगह, ओहद पहाड़ के एक पत्थर के भी बराबरी वजन की वो बराबरी नहीं कर सकते। और आके आका व मौला ने ये नहीं फरमाया कि ये अब्दुल्ला इब्न मसूद का ईमान वो ओहद पहाड़ से ज्यादा भारी भरकम है। अब्दुल्ला इब्न मसूद की नमाजें, उसका ज़ुहद, उसका तकवा, उसका इल्म, हुजूर ने फरमाया नहीं, अब्दुल्ला इब्न मसूद की एक पिंडली का वजन ओहद पहाड़ से भी ज्यादा भारी है। और किसकी बारगाह में? इंदल्लाह, रब की बारगाह में। अब हम जितने भी बैठे हैं, ठीक है, तकरीरें कर रहे हैं, नमाजें हम तो पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने शायद किसी ने पढ़नी हो, नमाजें पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, मैं तकरीर भी कर रहा हूं, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, ऐसी मौलवियां ऐसी गल्लां करते हैं, लेकिन साढ़े को हथकड़ियां भी हमने हुजूर के नाम पे लगवाई, जेलें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हमारे पास कोई डिग्री नहीं है, साढ़े को कोई सनद नहीं है कि साड़ी ये चीज रब की बारगाह में कबूल है कि भी नहीं। डिग्री तो किसी के कोल कोई नहीं ना, नमाजें पढ़ाने वाले के पास सनद कोई नहीं। हाँ, हुस्ने ज़न जरूर है, इंशाअल्लाह उम्मीद जरूर है कि हुजूर के सदके अल्लाह ताला हमारी इबादत, कुर्बानियां कबूल फरमाएगा, ठीक है, उम्मीद है, लेकिन डिग्री नहीं है, सनद नहीं है। लेकिन बताओ कि जिनकी पिंडली का वजन भी ओहद पहाड़ से ज्यादा हो रब की बारगाह में, तो ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर क़यामत तक बता दिया ना कि हो मेरा गुलाम। तो फिर उसका भार इतना होता है कि उसकी पिंडली का वजन भी ओहद पहाड़ के वजन से बढ़ जाता है। भार बना हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का, किसकी वजह से बना? इश्क मुस्तफ़ा की वजह से बना कि ना बना? ठीक। अब जे तुसी नसदे हो ना हर वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ABCD 1 2 3, पैसा पैसा पैसा, किस वास्ते? ओहदे वास्ते, मनसब वास्ते, तनख्वाह वास्ते, बस कारोबार के लिए, जमीनों के लिए। मैं आपसे पूछता हूं, इतने लोग आप बैठे हैं, 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी दाखिला, इंटीरियर सेक्रेटरी, कोई एक शख्स जिसको IG भी जाके सलूट मारते हैं, सर 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी दाखिला, मजमे के अंदर से हाथ उठाएं, कितने लोग उसके नाम से वाकिफ हैं? हाँ जी, सेक्रेटरी दाखिला का नाम दसो। वफाक का कह रहा हूं जी, हाँ जी, कितने लोग उसके नाम से वाकिफ हैं? एडिशनल सेक्रेटरी, जो पुलिस वाले खड़े हैं ये भी नहीं बता सकते, जिसके आगे जाके IG भी जाके साथ सलूट, जनाब जनाब जनाब, तवज्जो। 22वें ग्रेड का सेक्रेटरी दाखिला, आज का सिटिंग कुर्सी पे बैठने वाला, वक्त का हाकिम, प्रोटोकॉल भी है, हुक्म भी चलता है, कहते जी मेरी एक भूखी की वजह तो पंजाब इधर हो जाना। मैं क्या, हैसियत तेरी औकात इतनी है कि तेरा नाम तो भी वाकिफ कोई नहीं। मैं क्या, भार तेरा ना बन सका, और लखा है और मर गए, रिटायर हो गए, ना लेने वाला भी कोई नहीं, लेकिन दूसरी तरफ एक 5वें ग्रेड का कांस्टेबल है। बताओ जी, क़यामत तक पूरी दुनिया में मुमताज हो रही है कि नहीं हो रही? अब वजह क्या? और बड़े बड़े चंडेल, बड़े बड़े सेक्रेटरियों का नाम लेवा कोई नहीं, क़यामत तक सिपाही मुमताज का नाम किस तरह जिंदा रह गया? बात इतनी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे। भार बनया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जी, सेक्रेटरी का और कमिश्नर्स का, आईजी का, डीपीओ का, आरपीओ का, सीपीओ का, बाहर किसी का ना बन सका। बाहर अगर बना तो 5वें ग्रेड के कांस्टेबल मुमताज का बना के ना बना। ठीक है, किसकी वजह से बना? हजूर की वजह से बना। आज भी इस आस्ते से तुहानू कहने ए सारे वक्त हाकिम दसो जी होए तरखान बरादरी तो ना होए गाजी इल्मुद्दीन। बड़े बड़े चौधरियां दे, राजियां दे, जट्टां दे, गुजरां दे और बड़े बड़े रानों के नाम मिट गए। बताओ जी, तरखान दा मुंडा ब्याह भी ना कीता होए, अगे औलाद भी कोई नहीं, फांसी लगे हुए सन 1929, आज 96 साल गुजर गए। अभी भी आप म्यानी कब्रिस्तान चले जाएं, अभी भी मन्नों के लिहाज से गाजी इल्मुद्दीन की कब्र पे ताजा फूल पड़े होंगे। बाहर बना के ना बना? बोलो जी, बना के ना बना? तो ये बात है। सारे वक्त हाकिम जितने भी हैं ना, इन्हों की असी एक तराजू पड़ला तराजू तुसी लाओ, एक पड़ले च असी इन्हां सारे नूं बिठा दईए। दूसरी जगह पे हम कांस्टेबल सिपाही मुमताज हुसैन कादरी दी असी जुत्ती रख दईए, उसकी जूती का पड़ला बढ़ जाएगा। खुदा की कसम उसका वजन बढ़ जाएगा। मैं खुद जिम्मेदारी से ये बात कह रहा। किसी को तकलीफ है वो खड़ा हुआ, असी उसने दिलाइल भी देने हैं। ते जिन्होंने नाज है ना अज अपने ओहदियां ते, अपनी बादशाहत पे, अपने ताज पे, अपने तख्त पे, असी कहते हैं आओ अज लाओ मीनारे पाकिस्तान तराजू। एक साइड पे सारे शहनशाह बादशाहत, एक साइड पे इनके ताज, इनके तख्त, और दूसरे तराजू में आज भी अगर अमीर मुजाहिदीन की फीट से रख दी जाए, इन सब के पल्ला उठ जाना, अमीर मुजाहिदीन की फीट से का पल्ला आज भी सबसे भारी और भरकम है। तवज्जो आगे, तवज्जो। इसलिए अगर इज्जत चाहते हो ना, जिंदगी के अंदर जो भी चीज चाहते हैं, वो एक सजदा जिसे तू आज ग्रां समझता है, 1000 सजदों से देता है तुझे निजात, और वो एक गुलामी आका व मौला की जिसे आज तू मुश्किल समझता है, 1000 गुलामियों से देती है तुझे निजात। जो भी जिस मर्जी दे नाल तुसी वफा कर दे हो ना, इन्होंने तुहाडे काम कदे भी नहीं आना। हकीकत में बता रहा हूं, एक सेलमैन है, मुलाजिम है, और पूरी जिंदगी और दुकान दे अपने मालिक दे नाल वफा 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 करे 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 करे, और थोड़ी जी गल करनी है मालिक ने उसको फारग कर देना। गल है कि नहीं है? बात है कि नहीं? तो जिस दर की तरफ हम आपको बुला रहे, हजूर कैसे करीम है। ठीक है, ए तो तुसी एक तो दो तुसी गल्लां करो, अगले ने कहना जा यार खाना ना खा जा। भी आका व मौला हुजूर अलैहिस्सलाम एक तरफ रवाना हुए, 7 साहब हैं, और दिन का तपता सूरज इस तरह ऊपर और तपती दोपहर। तो वो एक पागल औरत थी, वो ना कोई बातें करने लगी। उसने हुजूर को जब देखा, मुस्कुराती हुई आगे बातें करने लगी। अब वो 1-2 मिनट नहीं, पता नहीं कितने घंटे गुजर गए। जाहिर बात है, जब सामने हुजूर का चमकता चेहरा हो तो रचना तो है कोई नहीं सी, तो है वो पागल सी औरत। अब वो बातें करती जा रही। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराते जा रहे, साथ जवाब भी नायत फरमाते जा रहे। तो उत्तो सूरज और तपे ते साहबा पसीने नाल और शराबूर। तो जदों औरत रज गई ना, कई पता नहीं कितने घंटे लगे उन्हें, जदों चली गई तो साहबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, इतना वक्त इसने आपका ले लिया है भी पागल है, इसको तो का शोर भी कोई नहीं, इतनी देर इसने आपसे बातें की, आप भी मुस्कुरा के उसको बराबर जवाब नायत फरमाते जा रहे। तो आपने इतनी देर उसकी बातें सुनी। हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों, अगर मैं भी इस दुनिया में इस पागल औरत की बात नहीं सुनूंगा तो सुनेगा कौन? हम जिन मालिक मुख्तार की तरफ आपको कहते हैं बादशाह, हुजूर तो करीम ही बड़े हैं, तो आया ना डरते क्यों बदनसीबा। ठीक, इकबाल कहता है काफिर की ये पहचान है कि वो आफाक में गुम है। इकबाल कहता है तो काफिर की पहचान है, कभी गटर से ढकने दे उत्ते रुड़ गया, कभी गली पक्की कराने दे पिछे ईमान का सौदा कर दिता। अब खंबा जे लगना सी, ईमान जांदा रहा खंबे दे उत्ते। हाँ, पुत्र ने जे भर्ती होना सी, पुत्र दे भर्ती दे पिछे 2 टक्कियां दे उत्ते उसने ईमान को, हजूर के दीन को उसने पसे पुछ डाल दिया। काफिर की ये पहचान है कि वो आफाक में गुम है।
और मोमिन की ये पहचान है कि गुम उसमें आफाक है। इकबाल कहता है मोमिन वो है कि फिर सारी कायनात उसके सामने सिमट के आ जाती है। फिर मोमिन हो और आधा जिस्म हरकत के काबिल ना हो, बैठा व्हील चेयर पे हो, बताओ जी पूरी दुनिया सिमट के अमीर मुजाहिदीन के कदमों में आई कि ना है। हमने बड़े बड़े शेखुल हदीस सतह के लोग देखे हैं अमीर मुजाहिदीन के पाँव चूमते। ठीक है जी। तो इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम के साथ वफा करें, हजूर की गुलामी करें, अन्य वाह मोहब्बत करें। कुछ नहीं है, एक बारी जिंदगी है, आसानू तो नहीं नजर समझ आती। हजूर का गुलाम बन जाने के अलावा किसी और की गुलामी, किसी और की गुलामी, क्या है भी कोई जिंदगी है? ये कोई जिंदगी तो नहीं है। हम लोग सीना तान के कहते हैं हमने आज तक हमने सुननी है तो हजूर की सुननी है, बात शुरू है, यहाँ ही खत्म है। एक ही है, कदे एक दी सुनो, कदे दूसरे आर्डर, कदे एक दी गाल, कदे उस दी गाल। वो एक गुलामी जिसे आज तू ग्रां समझता है, 1000 गुलामियों से देती है तुझे नजात। तो बाकी एक बिल्कुल सिंपल सा मैं आपको फार्मूला दे के जा रहा हूँ। जो चीज़ आप चाहते हैं ना दुनिया में, ये हमारे ज़ाती तजुर्बे हैं, बात भी ऐसी है। आप जितने बैठे यहाँ से लेकर वहाँ तक, जो चीज़ आप ये चाहते हैं ना कि दुनिया में अल्लाह ताला आपको दे दे, ज़ाहिर बात है सीने है, सीने के अंदर दिल है, उसके अंदर ख्वाहिशात आने फितरती चीज़ है, अच्छी ख्वाहिशात आनी भी चाहिए, ईमान की भी अलामत है। जो चीज़ आप चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में अता कर दे, तुसी चुप करके, बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत की जरूरत नहीं है। जो चीज़ आप ये चाहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको दे दे, आप चुप करके वो चीज़ हजूर के नाम पर कुर्बान कर दें। जो पैसा चाहते हो, पैसा चाहते हो, तजुर्बा करो, अगले महीने से आवांगे तुझे फोन करके दसना। पैसा चाहते हैं, चुप करके पैसा हजूर की इज्जत पर, रब की राह में आप जो सा वो खर्च कर दें, अल्लाह ताला आपको भी, आपकी औलादों को भी मालदार और गनी कर देगा। सहाबा खजूरों के बागात, हजूर ने एक इशारा फरमाया, बताओ जी सहाबा ने खजूरों के बागात छोड़े कि नहीं छोड़े? अपनी दुकानें, अपने तिजारत के मराकज़ छोड़े, अपना शहर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, मदीना पाक चले गए। अब बताओ जी बदले में 36 लाख मुरब्बा मील की हकमियत सहाबा को मिली क्या ना मिली? सहाबा ने अपनी खजूरें छोड़ी, अपना माल छोड़ा, पाँव में पहनने के लिए खुदा की कसम जूतियां भी नहीं होती थी सहाबा के। हजरत साद बिन अबी वकास फरमाते हैं ना, जो सहाबा चले बदर रास्ते, कई सहाबा इंदे सन पैने चलान वास्ते जुतियां भी नहीं सन, तो फिर जिन सहाबा को पाँव में पहनने के लिए जूतियां नहीं, बताओ जी कैसर और किसरा के खजाने, वो मोती, वो हीरे जवाहरात, दारा का ताज उन सहाबा के पाँव में आया क्या ना आया? कुरैशी हाशमी अपनी बरादरियां छोड़ी, अपनी सरदारियां छोड़ी, फिर बताओ पूरी दुनिया की खिलाफत का ताज सहाबा के सर पे सजा के ना सजा? जो चीज आप ये चाहते हैं, आज हमारे लोग क्यों इज्जत करते हैं? सिर्फ इतनी बात है कि हमने अपनी इज्जत हजूर की इज्जत पे कुर्बान की है। लोग कहते नहीं, लोग साढ़े क्यों हाथ चुमते ने, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं। अजे क्या एक बारी कदे हजूर ते ना ते कड़ी लवाओ जी, 1000 बंदे तुहाडा हाथ ना चुमया तो फिर गल करो। ये वो बात है, ये एक जो चीज आप चाहते हैं ना, जो चीज आप चाहते हैं, ठीक है, और तुसी हजूर दे नाम तो कुर्बान कर दो, वही चीज तो रब दे देगा। ठीक है, तो हजूर के साथ प्यार करें, प्यार करें। बाकी एक बात मैं आपको बता दूं, अगर खाली मुंह जबानी दावा है और मुंह जबानी बातें हैं और बस व्हाट्सएप ते फेसबुक के उत्ते जहाद है, उस नाल बढ़नी गल कोई नहीं। अंदरों खालिश हो, वो ये सिर्फ एक चीज है, सीने के अंदर जो दिल धड़क रहा है, बताओ ऐसे सारे इंसान नहीं है, लेकिन हर किसी के सीने के अंदर दिल की कैफियत और है, और दिल, बल्कि हमारे इमाम तो ये हैं, सुभान अल्लाह। इसलिए आपको आला हज़रत कहते हैं, आपने किसी ने कहा ना जी उसका दिल तो पत्थर है, आपने फरमाया ओए खबरदार, आपने फरमाया पत्थर मत बोल, वो तो पत्थर था, वो भी हजूर को देख के हजूर की रिसालत की गवाहियां देता था। उन्होंने कहा हजूर के नाते तो पत्थर ने भी पड़ी, जिन्हों के दिल इतने सख्त है, पत्थर नहीं है तो पत्थर भी भेड़े कोई नहीं बनते। अगे आपने फरमाया खबरदार, उन्होंने कहा ये जो धकने वाला है ना सीने के अंदर, धक धक जड़ा करता है, आपने फरमाया खबरदार इसमें दिल ना क्या करो। आपने फरमाया ये तो एक मस्कुलर ऑर्गन है ना, जो मेडिकल के स्टूडेंट बैठे हैं, ये एक पट्टा है, एक मसल है, जिसका काम क्या है कि वो पूरे जिस्म को एक ताजा खून जो है वो देता है, पंप करके खून की फरवानी करता है ना, बस।
तो किसी ने कहा जनाब ये दिल क्यों नहीं है? उन्हें कहा जे इसको दिल मान लिया जाए फिर तो ये खंजीर दे पसलियां दे अंदर भी है। उन्हें कहा यहूदी जो भी फलस्तीनों के ऊपर बम मार रहे हैं, उन्हें कहा उन्होंने भी सीने के अंदर ऐसा लोथरा धक धक कर रहे हो, दिल कोई नहीं है। उन्हें कहा जी दिल फिर होगा किसका? उन्हें कहा हाँ वो मैं बताता हूं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। उन्हें कहा बस जिस दे धक धक है, जिस दे अंदर इश्क मुस्तफा आ गया वही दिल है, और सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान। आपने क्या सर वही है जो हजूर के नाम पे कुर्बान हो जाए, दिल भी वही है जिसके अंदर हजूर की इज्जत हो। इकबाल कहता है हैदरी फिक्र है ना दौलत उस्मानी है। इकबाल कहता है फिक्र वही है जिसके अंदर हैदरी ललकार हो, हैदरी गैरत हो। इकबाल कहता है दौलत भी वही है जिसके अंदर उस्मान की वफा हो। इकबाल कहता है हैदरी फिक्र है ना दौलत उस्मानी है। तुमको अपने असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, और वो मोअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। इकबाल कहता है भी मान लिया और तेनू मौलवी दी तकरीर समझ कोई नहीं। तू छोटा जा ऐसे ते मां प्यो ने तेनू मुंह धो के तेनू भेजते सन मौलवी दे कोल, उधर जाके भी तू कुरान पढ़िया, लेकिन तू तो बदबख्त निकलिया भेड़िया, और तेनू कुरान फिर भी ना समझ आया। आज इतनी जिंदगी होगी तेनू हले भी हजूर दे दीन दा, हजूर की इज्जत रामूस खत्म नबूवत का मसला ना समझ आया। मौलवी दी तकरीर भी तेनू ना समझ आई, कुरान पढ़ना भी तेनू समझना नसीब ना होया। इकबाल कहता सारी गल्लां मैं समझ सकता, ठीक है सारी गल ते तेरे नसीब भेड़े सन, लेकिन इकबाल कहता ओए दीन दे खिलाफ चलने वालिया कदे ए भी ते सोच कि तू किस मां दा पुत्र है। इकबाल कहता बनिया तेनू कोई शय नहीं समझ आई, लेकिन इकबाल कहता तुझे पाला है उस कौम ने आगोश मोहब्बत में। इकबाल कहता तेनू किसने गोद पाला? किसी यहूदन ने, किसी काफरा औरत ने। इकबाल कहता तुझे पाला है उस कौम ने आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। इकबाल कहता है तेनू अपनी गोद उस मां ने परमान चढ़ाया, उस मां ने तुझे पाला जी डी चौक जाके नचदी नहीं सी। इकबाल कहता यार अपनी अखां बंद कर, जे तेरी मां जिंदा है तो फिर भी अखां दे सामने लैके आ, जो दुनिया तो चलेगी फिर भी लैके आ उसका चेहरा। इकबाल कहता वेख ते सी तू किस मां दा पुत्र है कि अगर रात नूं खान वास्ते उसनूं रोटी नहीं मिली और चुप करके पानी पी के सो गई है, लेकिन उसने अपना दामन दागदार नहीं होने दिया। इकबाल कहता तू किस प्यो दा पुत्र है कि जिसने 2-4 पैसों की खातर और 1-2 दुनियावी मफादात की खातर और किसी हुक्मरानी की खातर, किसी बल्ले बल्ले की खातर उसने हराम नहीं खाया, उसने दीन से गद्दारी नहीं की। इकबाल कहता तुम सारे उस बाप की औलाद हो कि जिसने तो गर्मी और सर्दी की भी शिद्दत ना देखी, मौसम की भी परवाह ना की, उसने हल उठाया, पूरा दिन सुबह गया, रोटी भी उधर ही खाधी, नमाज़ां भी पढ़िया, उधरों हल बांधा रहा, और जनाब जमींदारा करता रहा खून पसीने की कमाई से। लेकिन तेरे बाप ने तेरे मुंह के अंदर जो दाना डाला वो किसी यतीम का लहू चूस के हराम का नहीं खिलाया, वो एक दाना भी डाला कम बेशक खिलाया, लेकिन अगर तेरे मुंह के अंदर एक भी दाना डाला तो वो हलाल का दाना डाला। इकबाल कहता है तो समझ। इकबाल कहता है कि अगर तू अपनी हकीकत से खबरदार रहे, इकबाल कहता है आज भी जब तुझे समझ जाओ ना कि तुम्हारा इज्जत मर्तबा मकाम क्या है, वो ये है कि आका व मौला ने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ इशारा फरमाया। हजूर ने फरमाया कि खाना काबा मुझे पता है कि तू अल्लाह का घर है, तेरी बहुत बड़ी हुर्मत है, इज्जत है, मकाम है, लेकिन क़यामत तक जिस इंसान ने भी मुझ मोहम्मद अरबी के नाम का कलमा पढ़ लिया उसका इज्जत मर्तबा मकाम काबतुल्लाह तुझसे भी बढ़कर है। लेकिन महबूब गम गुसार की मेहनतों का क्या खूब आज हम सब ने सिला दिया, जो हमारे गम में सदा रहे हमने उनको उस दिल से भुला दिया। 150 करोड़ 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है दुनिया के नक्शे के मौजूद। 21-22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान मुल्क पाकिस्तान में मौजूद है। एक शख्स खड़ा होकर मुझे खाली एक खित्ता जमीन का ऐसा बता दे जिसके ऊपर हुजूर के दीन का नफाज हो। क्या हम, मैं और आप इतने कमजोर हैं? जितने हमारा वजूद था 5 फुट 6 फुट 5.5 फुट, हम जमीन के इतने हिस्से पे भी हुजूर के दीन का नफाज ना कर सके। आज मुल्क पाकिस्तान है, खुदा की कसम जितने कानून चाह रहे हैं सारे काफिर के दिए हुए कानून है, सारे काफिर के दिए हुए कानून है, और असी सारे ताबे। कुफर का निजाम का भार तो हमारे सरों के ऊपर है। बताओ जी, नहीं तो मुमताज कादरी साहब को अदालतों ने फांसी देनी थी, गुस्ताखों को प्रोटोकॉल के साथ रहा करना था। आज ते साड़ा लिबास है
और भी अंग्रेजा वाला। और मुल्क पाकिस्तान की ये हालत होगी कि लाइक से लाइक बंदा भी है ना, उसको भी नौकरी लेने के लिए पहले काफिर की जुबान अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। इस सतह तक तो वो हमें ले आए। और आज जो मामलात फिलिस्तीन पे हैं, यही ऐसे तानू कहते सा, यही तो ऐसी गल करते सा, यही तो कुफर का निजाम था जो ऊपर आपने जो ऊपर काफिर ले आया। असी मौलवी जो गल्लां करते हैं अपने भी खिलाफ, और जी ये तो गद्दार हैं, ये तो बागी हैं, ये कैसी बातें करते हैं। बताओ जी, हजूर का दीन लाना, इन यजीदियों को ऊपर से हटाना, क्या ये ऐन ईमान नहीं है? असी तो खाली इतनी गल करते हैं, असी तो कहते हैं मुसवात होए, हमारा कसूर इतना है इसलिए तो पर्चे है, सीधी तकरीर तो हमें भी आंदी है, लफाफे पाइए, जेब जाके बीवी बच्चे की घुमाइए। हम साड़ा दिमाग खराब है, पूरे जिले की पुलिस से अपने पीछे नसाई फिरते हैं। कभी इंतहा पसंद है, कभी दहशत गर्द है, रोजत खड़ी है। जो घरों हुन भी बाहर आइए तो जनाब बाहर पुलिस खलोती है। कल हमारे 2 लड़के उन्होंने फिर गिरफ्तार कर लिए, फिर पर्चों पे पड़ते हैं। तो साड़ा कोई दिमाग खराब है। लेकिन असं कहते हैं कि नहीं, जब हमने हजूर के नाम का कलमा पढ़ लिया, अब पर्चा कटे या कड़ी लगे, जेल जाइए या बाहर जाइए, अंदर होइए या बाहर रहिए, लेकिन बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। दीन की बात वैसे ही होगी जैसे अल्लाह अल्लाह के रसूल का हुक्म है, बस। हसी और नहीं है हम। तवज्जो जी, इधर दीन, इधर दीन, इधर दीन अब वो बयान किया जाएगा डीपीओ से पूछ के। और इधर आए हैं बस दीन इतना बयान हो कि डीपीओ गुजरात भी नाराज ना हो। मैं क्या फिर तो ऐसी डीपीओ का नाम था तो कलमा पढ़िया कोई नहीं। और पीछे से तकरीर करके आ रहे गुजरांवाला, उस तो पीछे सियालकोट, फिर तो हर जगह से जाइए, फिर पहले बंदा उधर हाजिरी देवे, बंदा कहे हाँ जी डीसीओ साहब, डीपीओ साहब, जो आप कहेंगे सी वो बयान कर दें। मैं क्या थानू तो मुंह धोने का पता कोई नहीं। हकीकत में आपको बता रहा हूँ, हकीकत में आपको बता रहा हूँ। इन्हें तो खाली ऐसी ये पूछ लीजिए ना कि जनाब बताएं पानी की इकसाम कितनी है, कौन सा पानी है जो पाक करता है, कौन सा पानी है जो खुद तो पाक है लेकिन वो पाक करता नहीं। असी ना तो खाली नमाज की शराइत पूछ रहे ना, नमाज की शराइत, इनको नमाज की शराइत नहीं आती। सदर वजीर आजम उत्तो लैके थले तक असी कहते कमाल बात नहीं है, जिन्होंने मुंह धोन का पता नहीं, गल्ला करते हैं हजूर के जो वारिस है उलमाए कराम के खिलाफ। कमाल बात नहीं है। वैसे ये मुल्क पाकिस्तान है, ठीक है, जिनको तहारत के मसाइल का पता नहीं है। नहीं तो बुला के लाओ जितने भी आए नहीं इधर, सानू खाली और दस दे के इस्तिंजा किस तरह करी दे, नहीं दस सकता। असी खाली तहारत के मसाइल पूछिए, इन्होंने नहीं आते। नमाज की खाली शरायतें पूछे, बताएं कि नमाज की शरायत कौन सी है, इनको नमाज की शरायत भी नहीं आती। लिस्टा लबैक आ लेंगी। मैं क्या जांच परख है औरों की, जांच परख है औरों की। ये भी सोचा खुद क्या हो। साल जरा बंदा शर्म शर्मई 2 बारी ईद की नमाज इस वास्ते पढ़न जाना है कि जनानी भी ताने देगी, तो महल्ले वाले भी ताने देंगे, और तू नमाज भी नहीं पढ़न गया, ठीक है। तो वो आज लिस्ट उसकी बन रही है कि पूरी जिंदगी जिन्होंने काला काला रसूलुल्लाह पढ़ाया, मसल्लों के ऊपर बैठने वाले जिन्होंने नमाजें पढ़ी पढ़ाई, पूरे मोहल्ले को नमाजी बनाया, दीन सिखाया, आज वो साढ़े उतरे पर्चे। आज लिस्टें हमारी बन रही हैं। और लिस्ट बनाने वाले हजरत साहब कौन है? जिनको तहारत के भी मसाइल नहीं आते, और वो लिस्ट में नाम लिख रहे हैं, मुफ्ती साहब का नाम लिख लें। क्यों जी? लिस्टें बनाने वाले वो हैं जिनको नमाजों की शराइत का भी नहीं पता, जिनको दीन और मजहब के फर्क का भी नहीं पता, जिनको दीन इस्लाम की तशरीह नहीं आती। असी किताब रखते ये एक अरबी इबारत नहीं पढ़ सकते, पूरी नमाज असी सुन लीजिए वो भी ना कि सही नहीं आती, उससे भी कितनी गलतियां। तो नाम लिखा जा रहा है मुफ्ती साहब का, नाम लिखा जा रहा है शेखुल हदीस साहब। हमने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आपको लिस्टें बनाने का शौक है, ठीक है, अब बनाओ लिस्ट। हम आपको बताते हैं लिस्टें बनानी है ना। ऑन जे मां का दूध पीता है ना, हो तुसी गैरती, अगर मुसलमान हो तो बनाओ लिस्ट, और लिस्ट के ऊपर लिखो लिस्ट फहरिस्त बराए मुजाहिदीन इस्लाम। लिस्ट बराए मुजाहिदीन इस्लाम किस लिए? बगर्ज फतेह बैतुल मुकद्दस।
जने मनो बनाओ लिस्ट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो अब मैं आपको बताता हूं, आपने लिस्ट बनानी है ना। मैं क्या लिस्ट बड़ी बन गई, जिससे हुजूर की इज्जत पे पैरा दिया लिस्ट पाओ, जिससे खत्म नबूवत का पैरा दिया, यही तो मुल्क का, यही तो जुल्म होया इस मुल्क के अंदर। जो इंसान जितनी बड़ी मुल्क पाकिस्तान को गाली देगा वो उतना बड़ा लीडर समझा जाएगा। समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा? ठीक है, जिसने मुल्क पाकिस्तान के 2 टोटे किए वो तो आज भी जिंदा है कि नहीं है जी? जो जितना बड़ा खाइन है, जितना बड़ा हरामखोर है, वो उतना बड़ा सियासी रहनुमा है। जो जितना बड़ा जालिम है वो उतना बड़ा सेनेटर है, वो उतना बड़ा मिनिस्टर है। जो जितना बड़ा 10% है वो तो सदर है कि नहीं है जी? इस तरह बिल्कुल इसी तरह ही है। और जो जितना बड़ा दीन के ऊपर हमला करेगा ना, उसको उतनी ज्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी। हकीकत में बता रहा, हजूर के गुलाम मुस्तूंग आले वो सारे कितनी हजारों शहादतें हुई, कोई सिक्योरिटी है ऐसी? कोई बोलिया भी नहीं चूं करके। ते जड़ा वाला दे अंदर एक खाली दीवार जड़ी, वो भी नहीं पता जलाई किसने चूड़ियां दी, वो पता नहीं है। बताओ जी, हमारे जेलम के अंदर नसरानियों के चर्च मौजूद हैं, इनके मंदिर मौजूद हैं, सारा कुछ घंटे बजाते हैं, सारा कुछ। दसो जी, हमें तो ये हजूर फरमा के गए कि मुसलमान के ऊपर लाजिम है कि वो काफिर की जान की भी हिफाजत करे, उसके माल की भी हिफाजत करे, ठीक है जी, और उनकी इबादत गाहों की भी हिफाजत करे। असी तो आज तक इट भी नहीं तोड़ी, लेकिन वो जिन्होंने जलाई पकड़ो जिनका कसूर है। लेकिन बात यह है कि उसके लिए के खिलाफ सारे बोल पड़े, कहने लगे जनाब जिन्होंने चर्च की दीवारें जलाई उनके खिलाफ ऐलान जहाद होना चाहिए। तो मैं कहा जिन्होंने पूरा गजा जला दिया, जिन्होंने सारी बिल्डिंगें जनाब खंडरात बना दी, उनके खिलाफ जहाद नहीं होना चाहिए? तो आप बताओ जी, लिस्टें शुरू से जो दीन के पहरेदार थे उनकी बनी। अब बताओ जी, लिस्ट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ऑन आईजी साहब लिस्ट बनाए, अब बनाए, और सबसे ऊपर जितना बड़ा अफसर है उतना ऊंचा उसका नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी? हाँ, सबसे जितना सीनियर अफसर है उसका नाम उतना ऊपर होना चाहिए। आईजी पंजाब का नाम पहले नंबर पे होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्यों तुसी खाली तनख्वाह खान वास्ते, एसी दी ठंडी हवावां, प्रोटोकॉल, बस खाली झूठे लैन वास्ते तुसी आए हो मुल्क पाकिस्तान, सारा कुछ तो तुसी खा गए। हुण चलो ना जरा फलस्तीन वास्ते, हम तुसी दसो ना, डाले तुसी साढ़े वास्ते मुड़ रखे ने, छापे साढ़े वास्ते ही है ना, मारो यहूदियों के उत्ते छापे, लै जाओ डाले उधर। हाँ, क्रैक डाउन साढ़े दे तुहानू करन दा शौक है, चलो हम करो यहूदियों के उत्ते क्रैक डाउन, करो उन्होंने गिरफ्तारियां। गल तो यही बनती है, अब आप सारी हथकड़ियां उठाएं, अब सारे शैल उठाएं, सारी क्लैशकोफे उठाएं, सारी डांगा चुको, सारे डाले चुको, थाने की नवरी चुको, तो चलो लब्बैक का नारा ला के फलस्तीन की तरफ। जितना बड़ा अफसर है उसका नाम उतना ऊपर होना चाहिए कि नहीं जी? आईजी का नाम होते, उसके बाद डीआईजी आरपीओ का, फिर जनाब डीपीओ का, फिर डीसीओ का, कमिश्नर, सारे का नाम होने चाहिए कि नहीं? फिर मैंने एक बंदा कहने लगा कि जनाब आप खुद महकमे में रहे हैं, तो ये दफ्तर चलेंगे किस तरह, हुकूमत किस तरह चलेगी? मैं कहा तुहाडे कोल हल कोई नहीं, लब्बैक वालों के पास हर चीज का हल है। मैंने कहा कोई सवाल है? मैंने कहा हम आपको बताते हैं। जितने भी रिटायर मुलाजमीन और अफसरान हैं, जितने भी रिटायर मुलाजमीन और अफसरान हैं, वो इतने अरसे से बैठ के पेंशनें खा रहे हैं, उन्होंने बुलाओ दफ्तर बिठा दो, दफ्तर चल जाएंगे ना जी। हाँ, +60 हैं वो बैठे दफ्तरों में, तो जितने भी है ने डशकरे, इन्हें सारे बिठाओ तो लै चलो फलस्तीन की तरफ। जाना चाहिए कि नहीं? लिस्ट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? कदे भी नहीं बननी, कदे भी नहीं। ऐ साढ़े सामने ही है तवज्जो जी। और ना ऐसे एक गल देखो ना, आनिया जानिया बादशाह, चलो ना यहूदियों की तरफ, उधर तुसी चूं भी नहीं करते, तो सानू जनाब रोजाना पर्चे ते खर्चे, ठीक। और एक जंगल से ना, जंगल का पता ना, इन्होंने गलों के ना पर्चे होंगे ने। एक और आज असीस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, एक जंगल सी जंगल, ठीक है। वो कहते हैं हजरत साहब ऐसी बातें ना किया करें। मैं क्या ऐसी तो बातें हमने करनी है, ठीक है। मैं कहा यही तो बातें हैं। क्यों जी? जालिम के सामने आप कल में हक बुलंद ना करे थे। मैं कह खाली बकरे खाइए। तो जंगल था ना, जंगल के अंदर बीमारी आ गई, जंगल बेचारे बीमार होंगे सन, जानवर बहुत ज्यादा।
उन्होंने फैसला किया, उन्होंने सारी कमेटी बह गई, बादशाह सलामत भी बैठ गए। उन्हें कहा जी क्यों ना हम यहाँ से इतना दूर जाते ने, खर्चे ने, सारी चीज़ा ने, फिर कुछ जानवर रस्ते मर जाते हैं शायद जाते जाते। उन्होंने जी क्यों ना कोई जानवर जो है उसनों डॉक्टर बना लिया जाए। ठीक है, जिस तरह साढ़े उत्ते डॉक्टर बैठे ने सारे, ठीक है। उन्होंने कहा जी क्यों ना एक जानवर नूं डॉक्टर बना लिया जाए। फैसला होया जी सब तो सियाना बयाना किरा जिसनों भेजा जाए शहर तो डॉक्टरी पास करके उसनों डॉक्टर बना देने। उन्होंने कहा चलो जी, उन्हें बांदर की पकड़िया। उन्हें कहा राजा साहब, उन्हें कहा बंदर नूं बना दो, इसनों असीं भेजने आ। क्यों जी नज़ाकत साहब? उन्हें कहा जी बंदर नूं असीं भेज देने आ, अपने तरहों बड़ा सियाना है, तो बंदर नूं असीं भेजने आ शहर, तो ये डॉक्टर बन के आ जाएगा। बंदर जदों गया शहर, पता ना इन्हां विचों किसी दे कोल गड्डी भी कोई नहीं होंदी सी, पुछदा भी कोई नहीं सी महल्ले च। जदों मिनिस्टर बनते हैं फिर आनियां जानियां वेखियां ने इन्हां दियां, और जदों बंदर ते चला गया ना शहर, जदों उधर दी उस रौनकां वेखियां उस ते आनियां जानियां तब्दील हो गई। और जनाब खांदा रहा पींदा रहा, जिस तरह साडे उत्ते आ के MN MP हाकम खा खा के कम टके दा कोई नहीं, वो खा के फिरदा रहा, वो पढ़ाई टके दी कीती कोई नहीं। 5 साल बाद आ गया वापस, तो आके फिर प्रोटोकॉल जैसे साढ़े लैंदे ने, कम कोई नहीं इन्होंने किया आज तक। प्रोटोकॉल इन्हों का वेखो, इस तरह गड्डियां अगे पिछे लांदे ने सदर वजीर आजम, जिस तरह पूरा कुफर अभी गिरा के आ रहे हैं, तो फिर अगला फिर गिरान जा रहे हैं। सिक्योरिटी थ्रेट ऐसे हैं कि जैसे पूरा कुफर आपके नाम से कांप रहा है। ठीक है जी, तो यकीन करो ए जरदारी, नवाज शरीफ, ए बिलावल, ए पूरा दिन ए रक्शे ते भी बह के फिरन, तो इन्होंने किसी हाथ भी कोई नहीं मिलाना। ये तो एवं इन्होंने सिक्योरिटियां चाड़ियां हुई ने अपने, इन्हों की कौन पुछता है। ठीक है, तो जो बंदर आ गया ना वापस, तो किता कराया कोई नहीं, पढ़िया उस है कोई नहीं, तो एक ना लूमड़ी बेचारी बीमार हो गई। बादशाह ने क्या उसके जी बुलाएं, फौरन डॉक्टर को बुलाएं। जो डॉक्टर साहब आए, उस पढ़िया है कोई नहीं सी, इलाज किस तरह करता। और जनाब दरख्तों के उत्ते एक तो छाल मारे, दूसरी ते दूसरी, 100 नस्से वो कहे रहा आके इलाज कर। वो कहना मैं आ रहा, नस्से वो बेचारी आखिरी सांवा ते सी, वो लूमड़ी मार गई, जिस तरह कौम मार गई। और फिर थले आया, उसके जरा गल यह है कि मैं जितनी नस भज कर सकता सा ना मैं की है। उसके साड़ी दौड़े तो फर्क कोई नहीं, उसके जितना जोगा मैं ऐसा मैं तो की। और गल यह है इन्हों की आनियां जानियां वेखो, लेकिन फलस्तीन की तरफ नहीं जाना है। ठीक है, तो बाकी ये लिस्ट बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? तो सिर्फ इनकी बननी चाहिए नहीं, मौलवियों की भी बननी चाहिए। ऐ नहीं है कि खाली ऐसी गल्लां कर रहे हैं। हाँ, ये अभी तक किसी ने ऐलान नहीं किया, कोई बोला भी नहीं इसराइल के खिलाफ। आज भी अगर उम्मत की तर्जबानी की तो तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह ने। तारीख लब्बैक पाकिस्तान के मरकजी अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, तारीख की तरफ से ये ऐलान है कि आज सरकारी सतह पे ऐलान जहाद हो, अगर फौज भेजती है 5 लाख सिपाही, तो इंशाअल्लाह लब्बैक वाले 15 लाख मुजाहिदीन इस्लाम की फौज भेजेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो, ते सारे 15 लाख असी पूरे करके देंगे। बंदे तुसी गिने हो, असी 15 लाख तुहानू पूरे करके देंगे। ये नहीं कि एवं कोई फर्जी ऐलान हो गया। हाँ, अगर किसी को शक है ना, तो अभी कुछ दिनों के बाद इस्लामाबाद में लब्बैक या अक्सा मार्च होने जा रहा है। इस्लामाबाद में भी तारीख लब्बैक के ज़रिए तमाम फलस्तीन की हमायत के लिए मार्च होने जा रहा है। आपको पता लग जाएगा कि जो ऐलान है उसमें 15 लाख से भी इंशाल्लाह ज्यादा बंदे होंगे। इंशाल्लाह 15 लाख हजूर के गुलाम इंशाल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम तारीख लब्बैक की तरफ से ऐलान है हम देंगे। ते सारे एक भी बर्गर वाला नहीं होना, एक भी चूचा नहीं होना, एक भी नचन वाले टप्पन वाले का पुत्र नहीं होना। हाँ, बंदे असी देवांगे गिनना तुसी, तो जदों तुसी वेखोगे ना तुहानू भी मजा आना। ऐ सोहने मुंडे हजूर दे गुलाम, शेर दिल जवान, जुल्फों वाले, पगड़ियों वाले, दाड़ियों वाले, इतने इतने जनाब उन्होंने सीने। तो जदों उन्होंने इस तरह चलना ना, वो कहेंगे किधर चले? वो क्या तेनू पता नहीं फलस्तीन की बेटी के सर के ऊपर चादर देने चले? वो कहाँ चले? और यहूद को, आले यहूद को मिटाने चले, इसराइल को सफ्ताह हस्ती से मिटाने चले। कहाँ चले? किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने चले। और तुसी मौलवी किधर चले? और तुहानू पता नहीं मस्जिद अक्सा के अंदर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करने चले। ऐ गल बननी है इंशाअल्लाह। ठीक है, ये जो अभी ये जो पूरे मुल्क पाकिस्तान में जो ऐलानात हुए, जो रैलीज निकालेगी, उसका मकसद यही था कि हुकूमत वक्त के ऊपर
इस चीज का भरपूर जोर डाला जाए, दबाव डाला जाए कि फिल फॉर सरकारी सतह पे ऐलान जिहाद किया जाए। इस मुतालबे में आप हमारे साथ हैं जी इंशाअल्लाह। सरकारी सतह पे फिल फॉर ऐलान जिहाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि सारे नु जाना चाहिए कि नहीं? सारे फौज वालों को जाना चाहिए, पुलिस वालों को जाना चाहिए। मौलवी असी सारे जे खाली तकरीरा ना करन ना, ए ना ए फौज ते पुलिस घाल के ते असी तकरीरा करिए। सानू भी जाना चाहिए, हम भी जाएंगे इंशाअल्लाह। सारों की लिस्टें बननी चाहिए पीर साहिबान की जी। ऊंचा बोले ना, हम नाराज तो ना होना। जितने बड़े पीर साहब उतना ऊंचा नाम, जितने ज्यादा मुरीदों की तादाद है उतना ऊपर नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जाहिर बात है उनके ऊपर तो सबसे ज्यादा भार है ना, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। साढ़े जो बंदा तो कितने औखे करके असी कटने बंदे। तो जितने बड़े हजरत साहब हैं, जितने बड़े पीर तरीकत हैं, उनका नाम उतना ऊपर। जितने ज्यादा मुरीदों की तादाद है उतना नाम ऊपर होना चाहिए। किसी बंदे को भी किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की हिफाजत से पीछे नहीं रहना चाहिए ना जी इंशाअल्लाह। हाँ, तो साहबजादा वाला शान को तो रहना ही नहीं चाहिए। कोई एक साहबजादा वाला शान ना रहे, कोई एक मुफ्ती, कोई मौलवी और कोई नौजवान, कोई हजूर का गुलाम मुल्क पाकिस्तान में रहना नहीं चाहिए। और मैं आज आपको बता रहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं कलमा पढ़ के आपको कह रहा, हमसे आप लिख के ले लें। अगर ये बात ना बने, हुकूमत पाकिस्तान हमें गोली मार दे, हमारा खून आप पे माफ है। अल्लाह की कसम, इस्लाम की ये पावर है। आज ये चलें। सिर्फ इन्होंने ऐलान करना है, अभी ये इस तरह निकलेंगे नहीं मुल्क पाकिस्तान से। हाँ, ये मुल्क पाकिस्तान से ये निकलेंगे नहीं। खुदा की कसम, इसराइल यहूदियों ने पाँव में आ जाना। उन्होंने कहना अल्लाह दा वास्ता जे साडे नाल मुज़ाकरात करो, अल्लाह दा वास्ता जे अज असी साडे प्यो दी भी तौबा, साडी नस्लां भी किबला अव्वल बैतुल मुकद्दस की तरफ मैली आंख उठा के नहीं देखेंगे। और कहेंगे नहीं जी असी गजा दे उत्ते छड़ देने, एक बम भी नहीं वो मार सकते। उन्होंने मिन्नतें करनी है कि यार सिर्फ और सिर्फ 1-2 शहर हमें 3-4 हमें दे दें, हम उसी के अंदर गुजारा कर लेंगे। कुफर की इतनी जान है, कुफर मुसलमानों के सामने नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन उसके लिए दीनी गैरत और हमीयत की जरूरत है। आज उनकी बार है, और आज जिस तरह से इधर बैठे हैं ना, आज उनकी बार है, तो ये कल हमारी बार होनी है। ठीक है, तो इसलिए हजूर के दीन के लिए निकलें। खाली मुंह जबानी नहीं, खिरत ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। बस इतनी बात है। दीन कभी भी गटर के ढक्कनों तक ये सतह नहीं है दीन की। रोटी कपड़ा मकान ये दीन का नारा नहीं है। दीन वो है कि मोहम्मद से फातून है तो हम तो दीन तो सारा कुछ पाँवों में दे देता है। गटर के ढकने और ये क्या है? लोग कहते हैं जनाब हजूर का दीन, हमारा कसूर इतना है, हमारा सिर्फ इतना कसूर है कि हम करप्ट नहीं है, हम बेहिस नहीं है, हम खुद गर्ज नहीं है। असी अज तक थानू एक गल की है कि यार असी इतने अरसे तो हथकड़ियां लवा रहे हैं, इस बारी तुसी साडे हिस्से दी लवा लो। असी अज तक थानू एक गल की है कि जी साडे उत्ते रोज पर्चे ने, तुसी कटवा लो। साडे घरां दे उत्ते रेट पैंदा है, तुसी करवा लो। असी कहते हैं सारा कुछ हजूर दे दीन ते असी सहन वास्ते तैयार हाँ, लेकिन कम से कम जो ईमान का सबसे निचला तबका है, जो गलत है, सबसे जो निचली सतह है, उस पर तो आप आए ना। अगर कुव्वत है तो हाथ से रोक, नहीं तो जुबान से, नहीं तो दिल में तो बुरा माने। कम से कम जब कुड़ियां नचाने वाला है उसको कंजर दिखाओ, उसको मुजाहिद इस्लाम तो ना बनाओ, उसको शेखुल इस्लाम तो ना बनाओ। लड़के नचाने वाले ने इतना कहो कि ये मदीना की रियासत बनाएगा। और जो गुस्ताखा को रहा करे उसको आप ये तो ना कहें कि ये हजूर की इज्जत का बड़ा मुहाफिज है। और जो खत्म नबूवत के ऊपर असेंबली के अंदर डाका डाले, आप उसको ये तो ना कहें कि जनाब जो खातम नबीयीन भी ना कह सके, आप कहें जी खत्म नबूवत का मुहाफिज तो ये है, ये तो बहुत बड़ा हीरो है। तो बस इसलिए सीधी बात है, हम लोग बेहिस नहीं है, हम लोग वो मसवात का वो चाहते हैं, हमारे दिल जलते हैं। बताएं जी, एक सिपाही है कांस्टेबल 50-60 हजार रुपए लेकर जेब से पेट्रोल डलवा कर वो थाने आ सकता है, तो जो डीपीओ डीआईजी और जो आईजी हैं लाखों रुपए तनख्वाह लेके, घर सरकारी, बिल सरकारी, गड्डियां सरकारियां, तो जेब तक पेट्रोल पवा के वो अपने दफ्तर क्यों नहीं आ सकते? हम तो इस निजाम की बात करते हैं, आप लोगों की आवाज तो हम है। असी ये गल करते हैं कि हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, आपने फरमाया जितनी दिहाड़ीदार मजदूर की दिहाड़ी उतनी मेरी तनख्वाह ला दो। ए तो हजूर दा दीन आना है, जो आईजी जितनी तनख्वाह ले रहा है उतनी कांस्टेबल की तनख्वाह होगी। बस भूख खत्म हो जानी है। भूख कब खत्म हुई? ये तो 1 मिनट लगता है, भूख तो उस दिन खत्म हो गई जब हजूर आ गए। वजह क्या?
कि जो नवाला आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने गुलाम बिलाल हबशी को खिलाते थे, वही नवाला हुज़ूर खुद तनावल फरमाते थे। भूख तो उसी दिन खत्म होगी। तो हम ये कहते हैं मुसवात का, अदल का, इंसाफ का निज़ाम खड़ा करें। तो बाकी अगर मुल्क पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज होता, लब्बैक की हुकूमत होती, तो आप यकीन करें इसराइल के अंदर ये जुर्रत नहीं होनी थी। इसराइल कभी भी फ़लस्तीन के ऊपर हमला ना कर सकता। क्यों? अगर वो करता तो हमने ये सारे के सारे मज़ाइल जो है ना इसराइल के ऊपर दाग देने थे। तो अगर आप चाहते हैं कि इस्लाम इज्जत पाए तो फिर दीन को तख्त पर लाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह तारीख लब्बैक का साथ दोगे जी इंशाअल्लाह निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए खड़े होंगे जी इंशाअल्लाह। हुजूर के दीन के लिए खड़ा हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको हुजूर की इज्जत की पहरेदारी निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए खड़े होने की तौफीक।